But you cannot keep people under lockdown forever. ये वायरस भी कहीं नहीं जा रहा है. इट विल रिमेन. अगर ये पैंडेमिक ख़त्म भी हो जाए, मार्केट, शॉप्स आर ओपन, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ओपन, ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इज़ नाउ ओपन. दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड डेंजरस फेज. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन साहब. डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से. डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में. डॉक्टर साहब, कोविड-19 का फैलाव पूरी दुनिया में साथ साथ हमारी इस वादी में भी फैला हुआ है, लेकिन 8 जून से हम देख रहे हैं लॉकडाउन में काफ़ी कमी आई है. लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शन वो कमी आई है. इवन के मार्केट्स भी अब खुल रहे हैं कंसेक्यूटिव डेज़ में. लेकिन कितना असर पड़ेगा इससे, जो कोविड-19 का फैलाव है इससे कितना असर पड़ेगा? जो ये चेन है ये शायद अभी ब्रेक नहीं हुई है. देखिए, जब पैंडमिक का आगाज़ होता है और एक नया वायरस आ जाता है दुनिया में, जो हमारे यहाँ पे भी आ गया कोविड-19 के हवाले से, जिसका ना कोई इलाज होता है, ना कोई दवाई होती है, ना कोई वैक्सीन होता है. सो द बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव टूल उस वक्त हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए एक ही होता है, दैट इज़ टू कीप पीपल एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सो दैट दे अवॉइड gatherings, so that they avoid crowds. But you cannot keep people under lockdown forever. You can keep them for weeks to months, but you cannot keep them forever. अगर आप वायरस के हवाले से देखोगे, it may take time to go. It will never go. It can remain endemic, as happened in swine flu. जब 2009 में swine flu आ गया, 2-3 महीने 6 महीने के बाद वो कम होना शुरू हो गया. उसके बाद 1 साल के बाद WHO ने डिक्लेयर किया दैट द पैंडमिक हैज़ एंडेड इन अगस्त 2010 बिकॉज इट हैड कम इन 2009. बट स्वाइन फ्लू नहीं गया. स्वाइन फ्लू इज़ कमिंग एवरी विंटर विथ आउटब्रेक्स बिकॉज दैट हैज़ बिकम एंडेमिक. इसी हवाले से ये वायरस भी कहीं नहीं जा रहा है. इट विल रिमेन. अगर ये पैंडमिक ख़त्म भी हो जाएगा, इट विल बिकम ए सीजनल वायरस. इसीलिए जब ये लॉकडाउन आप करते हो, उसके बाद आपको लॉकडाउन बंद भी करना है. यू हैव टू ईज़ आउट द रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि लोग घरों में फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, तंग आ जाते हैं. उसके बाद सर्वाइवल भी होता है. पीपल डाई बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव अर्निंग्स, एंड द गवर्नमेंट्स ऑल्सो फिर सीइंग द मूड ऑफ द नेशन, दे ऑल्सो ईज़ आउट द रेस्ट्रिक्शंस. लेकिन साइंटिफिक वेज में कि अलग अलग जगहों पे ये वायरस अलग अलग चीज़ करता है. इट बिहेव्स डिफरेंटली. फॉर एग्जांपल इन वेस्ट इट बिहेव्स डिफरेंटली. या किसी टाइम सपोज़ ये पहले चाइना में आ गया, उसके बाद फिर ये वेस्ट में वहाँ कम हो गया, उसके बाद वेस्ट में आ गया. यहाँ पे भी इंडियन कंट्री एज वेल एज इंक्लूडिंग कश्मीर ऑल्सो, यहाँ पे भी अभी जो है केसेस दे आर ऑन अ राइज. और इस सिचुएशन में आपने सवाल पूछा कि लॉकडाउन का शुड वी ईज़ आउट रिस्ट्रिक्शंस व्हेन द केसेस आर राइजिंग, द आंसर फ्रॉम मी वुड बी नो. लेकिन बहरहाल बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज पीपल केम आउट ऑन देयर ओन ऑल्सो, they wanted the economic activities, so the government seized out the restrictions. अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं. एक, since most of the population were under lockdown, so you have eased out the restriction, they are uninfected. अगर आपने स्टडी देखी होगी ICMR की, only 2% of the population is immune. 98% of the population in Kashmir are still susceptible to infection. उसका मतलब ये है कि अगर आपका जो लॉकडाउन है वो लिफ्ट हो गया, so people will get infected and they can get infected in bulk. Yes, we have the hope कि अगर वो infect हो जाएंगे, उसके बाद they will get immune and maybe they will recover and they will get immune. So this is a hope. And luckily that this virus behaves mildly, but God forbid अगर ये वायरस चेंज हो गया या कहीं ना कहीं इसने अपना बिहेवियर चेंज किया, because it's a new virus and we do not know many things about this virus. As it goes on, we are learning about it. So we never know. It can change, it can behave differently. और उस लिहाज से अगर ये वायरस कहीं lethal हो गया, that is
then there will be fatalities, there will be deaths, apart from more cases, which is happening now. आपने जब से लॉकडाउन ईज आउट किया तब से तो बहुत सारे केसेस, एवरी डे वी सी हंड्रेड्स ऑफ केसेस, एंड इन पास्ट 10 days आई एम सीइंग around more than 1,500 cases already, and every day you're seeing, yesterday only near 200 cases surfaced. ये चीज़ मामूल है. इफ़ यू टेस्ट गो ऑन मास टेस्टिंग, सबको अगर आप टेस्ट करोगे तो मुझे लगता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम विल बी मच मच मोर. दैट मीन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई अलामतें नहीं है. सो मैं कहता हूँ कि अगर ये फेज़ जो है सबसे क्रिटिकल होता है, जब आप लॉकडाउन लिफ्ट करते हो, ईज आउट रेस्ट्रिक्शन करते हो, लोग घरों से निकलना शुरू होते हैं, दे गो टू द ऑफिसेज, दे गो टू द market, shops are open, the small scale industries are open, transport also is now open. This is the most critical and dangerous phase where we have to be very vigilant, because to see the behavior of the virus, कैसे behave करेंगे virus को public भी, and how the virus will behave in public. बट जो मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली कल वाला जो स्टेटमेंट था मेरा, कि दैट पीपल हैव बिकम कॉम्प्लिसेंट. उनको लगता है शायद रेस्ट्रिक्शंस हमने ईज आउट किए, बट दे डोंट फॉलो द हेल्थ गाइडलाइंस. अनफॉर्चुनेटली people move out in the market without masks. People, I'm seeing them in gatherings also. They don't maintain the social distancing offices में या markets में. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ईज आउट रेस्ट्रिक्शंस किया, ये बिकॉज यू हैव टू कीप ए बैलेंस. अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट्स हैव टू कीप ए बैलेंस बिटवीन द लाइफ एंड लाइवलीहुड. वंस दे सी यस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू सेव लाइव्स. लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ द वायरस इज़ वेरी माइल्ड, सो वी टेक ए चांस टू सी हाउ इट, सो वी ईज आउट द रेस्ट्रिक्शंस, सी टू इट दैट the economic activities are basically started, and we see how the virus will behave. मगर अगर इस situation में people will not take precautions as directed, like wearing a mask, cough etiquettes, or they will not maintain social distancing, they will not avoid gatherings, crowds, मुझे लगता है we'll be back to square one, and we might have to enforce the lockdown, but that time we may not be in control of the pandemic. डॉक्टर साहब, आपने बात की 98% लोग हैं यहाँ पे जिनका चांसेस हैं कि ये वायरस हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है उनका. क्या डॉक्टर साहब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है कि हम इस 98% को एकोमोडेट कर सकते हैं? देखो, 98% means almost the whole population is almost susceptible because of a study. Only 2% population, as per that study, by way of antibody testing, they are immune. बाकी लोग susceptible हैं. Susceptible क्या होता है कि they are uninfected. If they come out, they can get infected. Immune means कि that they have developed antibodies, they may not get infected again. तो वो सिर्फ 2% है जो स्टडी हमने की. मगर आपने ये सवाल है, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार है? अगर इस मैग्नीट्यूड पे इन्फेक्शंस एक ही साथ किसी भी सिस्टम में आएंगे, every health system will fall short. Not to talk, you cannot accommodate lakhs and lakhs. There are 7 million population in Kashmir. Can you accommodate in your few hospital? No. मगर अब ये है कि वी आर वेरी लकी कि ये वायरस जो है 96% पॉपुलेशन में माइल्ड पाया गया. It does not even cause symptoms in them. So they don't need hospitalizations, they don't need oxygen, they don't need ventilator. Only those people it is attacking, deaths have happened only in those patients जिनको underlying medical conditions थी. So we are lucky that way. This virus as of now is behaving very mildly. Even those, if all of them will get infected, हालांकि herd immunity एक है कि that we जब हम ईज आउट करते हैं और पीपल कम आउट विद होप कि दैट इनको एक इम्यूनिटी आ जाए. इवन इफ देयर इज़ 50% ऑफ द पॉपुलेशन गेट इम्यून, रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट क्रॉस इम्यूनिटी. दिस इज़ व्हाट हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट इज़,
and then the virus will not find any host and the pandemic will go. तो आपका सवाल ये है कि health system, yes, we have some limitations with some all health systems in the world. आपने अमेरिका को देखा होगा, इटली को देखा होगा, स्पेन को देखा होगा, how they fell short of even PPEs and masks, not to talk of ventilators. लेकिन उस मैग्नीट्यूड पे हमने इस वायरस को नहीं देखा है, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से. It is behaving mildly. Reasons may be because we have some antibodies that is giving cross protection against this virus also. That would be second, something to do with the biology of वो क्या होता है, the virus which behaves differently in different places, differently in different populations. West में suppose ये खतरनाक तरीके से maybe they were very clean, that is why they don't have any antibodies, and dirt has come to our rescue. That is a possibility. But Bahral, having said that, this virus is behaving very mildly in Kashmiris. डॉक्टर साहब, आपने डेथ्स की बात की है. डेथ्स दो वजह से होती है, एक तो विद कोविड एंड फ्रॉम कोविड. यहाँ पे जो डेथ्स हुए वो किस वजह से हुए, विद कोविड और फ्रॉम कोविड? देखो, मैंने ये समझना होगा लोगों को. पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पैंडेमिक में कैसे कम्युनिकेट करोगे. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू योर पॉपुलेशन एज पर देयर लोकल थिंग, what communication you're doing in West may not apply to your population. आपको अलग हिसाब से communicate करना है पब्लिक को. कैसे अवेयर करोगे इनको, ताकि ये जो they don't follow the instructions now, possibly there has not been much awareness, they have not been sensitized. इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है पैंडमिक में कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो पब्लिक को. Whatever is happening, you have to tell it to the public. मुझे लगता है आप ट्वीट करते हो, you are just doing Twitter. आप मुझे बोलो यहाँ tweets is elite class of the society is holding this. मेरा गुलाम मोहम्मद उधर कुपवारा में या रफ़ियाबाद में रसूल मीर कहाँ ट्वीट पड़ेगा आपका. हम खुदा रहा, अगर उसको अवेयर नहीं करोगे आप, यू विल नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू अवेयर दोज. आप ट्वीट पे लिखते हो और कहते हो कि हमने अवेयरनेस की है. खुदा रहा, मुझे ये तो बताओ कि वो कैसे अवेयर हो जाएंगे. और उसी अनअवेयरनेस की वजह से शायद लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये कॉन्स्पायरेसी थी. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर लोगों को अच्छे तरीके से अवेयर करोगे आप, लोग समझेंगे एंड दे विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस. अगर आप उनको कन्फ्यूजन या क्योस करोगे बिकॉज ऑफ मिक्स्ड मैसेजिंग एंड यू विल कन्फाइन योर अवेयरनेस थ्रू ट्वीट्स ओनली, आई एम अफ्रेड लोग यही कहेंगे कि शायद ये कुछ नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट रीच्ड आउट टू द पीपल, यू हैव नॉट रीच्ड आउट टू द पीपल एंड कॉल. अब आपका सवाल है कि यही कन्फ्यूजन है लोगों में, ये क्या डेथ्स नहीं इससे होती हैं. ठीक है, दिस वायरस इज़ देयर, ये तो एक हकीकत है. वायरस है, ये लोग कहते हैं वायरस शायद है ही नहीं, मगर ये उनमें मौतें करता है जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है. वो बाकी वायरसों में भी यही हाल है, बाकी वायरसों में. दिस इज़ वेरी माइल्ड, सो इट बेसिकली वी हैव सीन दिस वायरस causing deaths in those patients who have underlying medical conditions like cancer, cardiovascular disease, lung disease, या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, या काफ़ी बुज़ुर्ग भी अगर होंगे. बाकियों में ये माइल्ड है. सो ये कहना कि नहीं ये वायरस नहीं है, ये गलत है. हाँ, ये कहना कि वायरस किल करता है, ये भी गलत है. वायरस इज़ नॉट किलिंग, it is the underlying problem that is killing, and virus just becomes an insult. डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे जो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वायरस में काफ़ी ज़्यादा. वजह क्या है इसकी, में क्यों फैलता है ये ज़्यादा? देखो, आप प्रेग्नेंट वुमेन पहले देखोगे चाइना में जब ये वायरस फैल गया, उन दिनों बेसिकली वी वर जस्ट टारगेटिंग दोज पीपल फॉर टेस्टिंग हु वर सिम्टोमेटिक. हमें ये पता था शायद एसिम्टोमेटिक लोग इन्फेक्शस नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसिम्टोमेटिक, दैट्स वाई, and they are infectious. So फिर बाकी मुल्कों ने मैस टेस्टिंग शुरू की एंड वी वर गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट्स. अगर आप चाइना के जो इनिशियल स्टडीज़ थे उनमें मैस टेस्टिंग प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं की गई. यू हैड
पेशेंस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सपोज स्टडी पहले सपोज मार्च में की गई, जनवरी में की गई, फेब में की गई, वो बदल गई because this is a new virus and उस time suppose pregnant ladies were less likely affected. बाद में there was mass screening among pregnant ladies and we detected more and more pregnant lady में क्यों ज़्यादा है? Because we are doing mass testing, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडी में. दैट इज़ वाई वी हैव मोर प्रेग्नेंट लेडीज और पॉजिटिव. वी हैव अराउंड मोर देन आई थिंक 260 odd patients here also pregnant lady. That means after every 12th pregnant lady tested we have one positive. So that is a good number. So that means more pregnant ladies are positive because we are doing mass screening in pregnant ladies. So that is why there. But एक चीज़ मैं आपकी वसादत से I want to reassure the pregnant ladies that it does not cause severe disease in them. It is just most of the patients जो कश्मीर में थे 260 patients they were asymptomatic. उनमें कोई अलामतें नहीं थी. And second very important, ये बच्चे में नहीं जाता है. If a pregnant lady is infected, it does not go to the unborn baby. And second, they can lactate. वो बच्चे को दूध भी दे सकते हैं. It does not go to the milk also. डॉक्टर साहब, अगर हम स्कूल रीओपनिंग की तरफ सोचें, अगर स्कूल रीओपनिंग हो जाए, ये कितना खतरा हो सकता है हमारे इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? देखो ये जो आपने सवाल पूछा ये इतना आसान नहीं है जवाब देना इसका. अगर आप स्टडीज़ देखोगे बच्चों में इट इज़ लेस लाइकली, चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू गेट दिस डिजीज़. वन इनिशियली जो स्टडीज़ हुई थी, फिर मैं अपनी स्टडी की बात बोलूँगा, जो हमारे जो डाटा है वी एनालाइज द डाटा एंड बच्चों में मौतें नहीं हो गई. वी हैड वन इन्फेंट डेथ ओनली, दैट टू जो कश्मीर में थी. ही हैड एन अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, सीवियर हार्ट डिजीज़, 15-day-old infant. That was the only death in children. अगर आप बाकी स्टडीज़ भी देखोगे बाकी जगहों पे भी, very rarely a child has died. In some countries no child has died. So that means it does not cause severe disease in them. और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों में देखना है कि रीओपनिंग के स्कूल के हवाले से इम्प्लिकेशंस कि आर दीज चिल्ड्रन इन्फेक्टिव. सपोज़ किसी बच्चे को अगर ये इन्फेक्ट हो गया, मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, क्या ये दूसरे बच्चे को दे सकता है या दूसरे को? जो हमने यहाँ पे पाया 17% ऑफ द चिल्ड्रन इन फर्स्ट केसेस, अराउंड 900 केसेस का मैंने डाटा एनालाइज किया, 17% केसेस वर चिल्ड्रन एंड मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन वर एसिम्प्टोमेटिक. उनमें कोई अलामतें नहीं थी. थर्ड, ऑल ऑफ देम हैड गॉट फ्रॉम अडल्ट्स. उनके घर में पॉजिटिव थे एंड वी डिड अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड दैट वाज हाउ वी बेसिकली स्क्रीन देम. वी हैव नॉट डन मास स्क्रीनिंग इन चिल्ड्रन. देखो अगर आपको ये देखना है कि कश्मीर के हवाले से रीओपनिंग कब हो जाएगी, क्योंकि स्कूल्स में अगर ये चीज़ें हमने देखी कि ये इन्फेक्शस भी नहीं है, बच्चे एक दूसरे को नहीं फैलाते हैं, लेकिन जो जर्मन की स्टडी जो हमने देखी हाल ही में, नहीं, दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट. उस वजह से फिर स्कूल को रीओपन करना तब जब केसेस बढ़ रही होंगे कम्युनिटी में is not wise as of now, because बच्चे they tend not to maintain the social distancing. आप बच्चों को basically enforce नहीं कर सकते हो और वो they will not remain in social distancing. अगर आप स्कूल जाएंगे they will have to basically be with the peer group and they tend not to maintain the personal hygiene, cough etiquettes, and so that is why we have to be dead sure that your cases in the community are declining. If you really want to see whether these children basically are to be sent to then you have to go for a mass testing in children. You have to undertake a mass testing in children. Not only this active virus detection by PCR test, but by way of antibody testing. उससे क्या पता चलेगा कि okay, your children are now immune, majority of the children, so they can safely go. अगर वो नहीं कर सकते हो आप, as long as the cases are increasing in the community, it's wise that you close the schools till then. The moment you have decline in cases, you can think of reopening schools in a phased manner. डॉक्टर साहब, चलते चलते मेरे दो सवाल हैं. एक, जो कोविड-19 के अलावा जो पेशेंट है वो अक्सर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि जो उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. दूसरा, आपकी क्या मैसेज होगी आम लोगों के लिए इस कोविड-19 के हवाले से?
देखो, आपने नॉन कोविड पेशेंट्स की बात की कि दैट दे आर नॉट बीइंग सीन बाय द डॉक्टर्स. यस, इट्स अ फैक्ट. इनिशियली जो एक फियर था, एक समा था, लोग भी नहीं आते थे, नॉट ओनली फॉर जो इलेक्टिव थिंग्स बट इमरजेंसी पेशेंट्स भी नहीं आते थे. लोग घरों में मरते थे खौफ की वजह से. शायद अगर हम अस्पताल जाएंगे तो उसकी, दैट्स वाई मैंने पहले ही बोला कि अवेयरनेस कितना ज़रूरी है कि आप लोगों को अवेयर करो ताकि वो अवेयर हो जाएं, पैनिक क्रिएट ना हो जाए, ताकि वो अवेयर हो जाएं, फियर क्रिएट ना हो जाए. लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पैनिक भी हो गया, फियर भी क्रिएट हो गया. उस फियर की वजह से जब उनको लगा कुछ नहीं है, फिर अब लोग बोलते हैं शायद कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है. दैट मीन्स कितना ज़रूरी है लोगों को कम्युनिकेट करना पैंडेमिक में. और वो सिर्फ पैंडेमिक एक्सपर्ट्स कर सकते हैं. वो आम आपने यू अलाउड पीपल टू स्पीक, एवरीबडी स्पोक. उससे क्या हो गया, लोगों में कियोस और कन्फ्यूजन हो गया. जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे हाँ, कुछ इनिशियली था कि हमने सोचा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स ज़्यादा मत हो सकते हैं, मे बी वी माइट हैव टू कन्वर्ट एवरी हॉस्पिटल इनटू द कोविड पेशेंट्स, बट इट डिड नॉट हैपन. वी जस्ट हैड फ्यू पेशेंट्स जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी. रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स कुड हैव बीन मैनेज्ड एट होम. उनको अलामतें भी नहीं थी, एंड मोस्ट ऑफ देम दे रिकवर ऑन देयर ओन बिकॉज ट्रीटमेंट ये ऐसा भ्रम है कि है हमने इनको ठीक किया. कोई ठीक नहीं करता इनको, ये खुद ठीक हो जाते हैं कोविड वाले, और इनको अलामतें भी नहीं होते हैं. और कुछ पेशेंट्स, देयर वर लिमिटेड पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, और दोज हु वर ऑन वेंटिलेटर दे डाइड, जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन थी. लेकिन अब नॉन कोविड को अस्पताल में नहीं लाना या उनको नहीं देखना, आई थिंक इट्स अनएक्सेप्टेबल नाउ. मैं आपकी वसादत से पीपल शुड कम टू द हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर्स ऑल्सो शुड नॉट क्रिएट फियर. नहीं जी अस्पताल मत आ जा. Every person now, it's in the community now. Virus, we have to live with the virus now. It's part of it. जैसे इन्फ्लुएंजा है वैसे ये भी है अब. So that does not mean we will ignore non-COVID people, and I think more people died because of non-COVID problems than COVID disease. इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टरों को चाहिए कि that they start normal activities in the hospitals, in peripheral hospitals as well as tertiary care hospital, ताकि लोग परेशान ना हो जाएं, उनको इलाज मिले. मेहरबानी करके I request all doctors now to see patients and touch them. मैंने कई पेशेंट्स मुझे ये भी कहते थे कि दूर से डॉक्टर देखते हैं. ऐसा तो हमारा प्रोफेशन नहीं कहता है. हमारा प्रोफेशन ये, मैं आपकी वसादत से बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है. लोग समझते हैं आसान है डॉक्टर बनना, लेकिन ये दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान. प्रॉब्ली द पर्सन हु हैज सेड इट मस्ट हैव सीन द डॉक्टर ट्रीटिंग एन एलिंग वन. ये बड़ा पाक प्रोफेशन है. डॉक्टरों को बहुत अच्छे तरीके से बिहेव, प्रोफेटिक तरीके से पेशेंट्स को देखना चाहिए. इवन इन हालात में भी पेशेंट्स को ना देखना, टच नहीं करना, लोग ये तो अच्छी बात नहीं है. दे शुड कंटिन्यू विद द नॉर्मल वर्क. पेशेंट्स को जिस तरह से देखते थे वो दे शुड सी इट. और people also, they should come to the hospitals now. OPD should start in hospitals, outpatients. Elective surgeries should start in the hospitals. अगर नहीं हो रही हैं कहीं, वो तो गलत बात है. पेशेंट्स को सफरिंग्स हो रही हैं उस चीज़ की वजह से. डॉक्टर साहब, आपकी मैसेज आम लोगों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखो, मेरी मैसेज है कि ईज़ आउट रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट दे शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट. जो हेल्थ गाइडलाइंस है कि अगर आप वो हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, विल बी बैक टू द लॉकडाउन थिंग, एंड दैट टाइम द सिचुएशन विल टर्न अगली. आप ऑफिसेज जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट डू क्राउडिंग, डोंट डू गैदरिंग्स देयर. आप बाज़ार में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, वेयर अ मास्क, और यू कंटिन्यू विद दोस पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, हैंड वॉशिंग, और कवर योर कफ, कवर योर स्नीज, बिकॉज ये जो पीरियड है, इससे अगर हम निकलेंगे, देन वी हैव वन दिस बैटल. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you.